कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बक्सर के युद्ध से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपको यही पॉइंट पहला याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया और अक्सर पूछा ही जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। आपसे पूछा जाए कि इस बक्सर के युद्ध में किस किस के बीच हुई थी, तो मुख्य रूप से बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। लेकिन मीर कासिम की तरफ से और दो लोग थे। कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर विश्वासघात कर अंग्रेजों से मिल गया। यानी आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 23 जून 1757 को हुआ था और किसके बीच हुआ था? शुजाउद्दौला की तरफ से मीर जाफर ने नेतृत्व किया था और 1757 में ही प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, इसने विश्वासघात कर अंग्रेजों से मिल गया, जिस कारण अंग्रेजों ने युद्ध में जीत प्राप्त कर सिराजुद्दौला को मृत्युदंड देकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि 1757 के प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मीर जाफर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था, जो अंग्रेजों के मन मुताबिक कार्य करता था। पर जब वह अंग्रेजों की मनमानियाँ और दिन प्रतिदिन बढ़ती मांगों को पूरा ना कर सका, तो उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना और उसके बाद किसे बनाए गए? मीर कासिम को बनाए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह अंग्रेजों की कठपुतली ही था। उसने भी अंग्रेजों की कई छूट एवं अधिकार प्रदान किए, लेकिन मीर कासिम के नवाब बनने के कुछ समय पश्चात ही उसके द्वारा किए गए अधिकारों का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच खटास आ गई। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तो कारण क्या था बक्सर का युद्ध होने का कारण? कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह ही कठपुतली था। यानी मीर कासिम भी जब बंगाल का नवाब बना तो उसकी बात ना मानने के कारण, यानी अंग्रेजों द्वारा उसके मीर कासिम द्वारा दिए गए अधिकारों से अंग्रेजों ने उनका दुरुपयोग किया, जिस कारण से उनके मनमुटाव होने के कारण 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध परिणाम हुआ, यानी बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें किन की सेनाओं ने भाग लिया था? अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज सेना ने, और बंगाल की तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। याद रखना है आपको, सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के मध्य हुआ
हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन 1764 के बारे में बात करें कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, पूर्ण बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और दोनों पक्षों में इलाहाबाद की संधि हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध में किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो बक्सर की संधि किससे संबंधित, बक्सर का युद्ध किससे संबंधित है, इलाहाबाद की संधि से। यह पूछा जा सकता है इलाहाबाद की संधि किस युद्ध से संबंधित है, बक्सर के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को काफ़ी भारी भरकम जुर्माना दिया गया और बिहार, बंगाल, उड़ीसा वास्तविक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। साथ ही मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। तो अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार, उड़ीसा को अपने क्षेत्र में क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर पैदावार अधिक होती थी और यहाँ पर अंग्रेज राजस्व वसूली किया करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद मीर जाफर को पुनः क्या बना दिया है, बंगाल का नवाब बना दिया। यानी मीर कासिम जो था बक्सर के युद्ध में, उसे हटाकर फिर पुनः जो मीर जाफर प्रारंभ में बना था, यानी 1757 के प्लासी की युद्ध के बाद जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, फिर उसके बाद दामाद उसका मीर कासिम को बनाया गया। लेकिन बक्सर की युद्ध के बाद फिर उसे पुनः मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बक्सर के युद्ध के कुछ समय पश्चात नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि सिर्फ नाम का नवाब था। वह पूर्णतः अंग्रेजों की दिशा निर्देशों पर निर्भर था। यही कारण था कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध पद्धति प्रशासन चला, जिसमें कर या राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि सत्ता एवं शासन का अधिकार नवाब के पास हुआ करता था। मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि द्वैध शासन पद्धति क्या होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि द्वैध शासन के बारे में क्या है। यहाँ पर हम वीडियो लंबी नहीं खींच रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि द्वैध शासन पद्धति का मतलब होता है कि एक ही शासन प्रशासन को दो लोगों के हाथ में, यानी कर और राजस्व वसूलने की अधिकार किसे दिया गया था, अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जबकि सत्ता और शासन का अधिकार नवाब के पास था। ठीक है, और इस द्वैध पद्धति प्रशासन के कारण अंग्रेजों ने दोनों हाथों में बंगाल को भरपूर शोषण किया, जिस कारण 1770 में बंगाल के भीषण अकाल पड़ा और बंगाल की लगभग 1/3 जनता काल के गर्त से समा गई। तो आप समझ गए होंगे कि द्वैध शासन पद्धति का एक परिणाम था जिससे कि 1/3 जनता काल के गर्त में समा गई। तो यहाँ पर हमने बक्सर के युद्ध के बारे में जाना जो 1764 में हुआ था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप याद रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फिर एक नए टॉपिक में नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।